आवाम आवाज़ ही नहीं उठा रही, सारी आवाम इकट्ठी होके एक हजूम की तरह एक एक्शन लें। इंडिपेंडेंट नेशन के लिहाज से आपको ये इस चीज़ को इसकी इजाज़त होनी चाहिए। आप इंडिपेंडेंट है, हर बंदे का अपना राइट है और दिस इज़ द व्हाट यू कैन डू फॉर गज़ा। बेसिक डेमोक्रेसी के राइट्स देखे जाएं तो किसी को भी हक है अपनी राय देने का, और ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप किसी अपनी राय दे रहे हैं तो वो रियासत को कबूल है और मैं अपनी राय दे रहा हूँ तो वो अगेंस्ट द स्टेट होना चाहिए। जमहूरियत जो है वो अवाम का हक है, वो मिलना चाहिए। अपोजिशन ख़ास तौर पे कोई भी हो, चाहे वो नून लीग की अपोजिशन हो, पीटीआई की अपोजिशन हो, अपोजिशन को खुल का मौका मिलना चाहिए। जब इमरान खान साहब थे उस वक्त नून लीग को मौका नहीं मिलता, अब नून लीग है तो इमरान खान साहब को मौका नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, मौजूदा दौर में अपोजिशन का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि हमें अपनी बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती, हमें प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं दी जाती। अगर हम अपना मुद्दा बयान करना चाहें भी तो हमें रोक दिया जाता है। और पार्लियामेंट में इस वक्त जो अपोजिशन रहनुमा मौजूद हैं वो ये कहते हैं कि हमारी तकरीर, हमारी गुफ्तगू सरकारी टीवी पर नशर तक नहीं की जाती। इस वक्त जो तमाम तर सूरत हाल है, हम लोगों से बात करते हैं कि क्या एक जमहूरी दौर में अपोजिशन की तकारीर सरकारी टीवी चैनल पर नशर करना या अपोजिशन की जानिब से अपनी बात कहना या एहतजाज करना एक गैर आइनी अमल है। तो आइए जानते हैं कि लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं, उनकी क्या राय है, लोगों से ही जानते हैं। इस्लामाबाद में आज गज़ा के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पर भी गिरफ्तारियाँ हो गई, एहतजाज पर मुकम्मल पाबंदी है। यूँ नहीं लगता सख्तियाँ ज़्यादा हो गई हैं हुकूमत की तरफ से? वैसे मेरा ख्याल है कि ये अच्छा हुआ है और सख्तियाँ करनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि इसमें हमारा ही किरदार है, ठीक है। आवाम आवाज़ ही नहीं उठा रही, सारी आवाम इकट्ठी होके एक हजूम की तरह एक एक्शन लें, ठीक है। जैसे कि कुछ दिन पहले ही स्ट्राइक हुआ था, ठीक है। इसी तरह इसको कंटिन्यू रखना चाहिए था, ठीक है। डंडे उठाएं, हम अब खुद आवाज़ उठाएं, वक्त है अब, वरना मारे जाओगे। जैसे कि अब मर रहे हो महंगाई की वजह से, तो मेहरबानी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। वैसे क्या कहते हैं आप? लोग प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे होते हैं लेकिन वहाँ पर गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं। सब इकट्ठे हों, गिरफ्तारियाँ होती हैं, होने दें। पूरी आवाम जब एक दफ़ा इकट्ठी होगी ना जमा, उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो आगे से किसी को गिरफ़्तार करें। जब थोड़े से होते हैं उन्हें गिरफ़्तार करते हैं, वो आगे से बंदूकें वगैरह निकाल लेते हैं, बेचारी आवाम जो है डर के भाग जाती है। ये कुछ टाइम पहले देखा था मैंने वीडियोज़ में ही कि उन्होंने आगे से फायरिंग शुरू कर दी, आवाम भाग रही है, दौड़ें लगा रही है। तो इस तरह नहीं, खड़े हुए हैं सामने। तो ये प्रोटेस्ट किसी चीज़ का हल हो सकते हैं? वैसे मैं इसके बारे में क्या कहूँ यार, मैं कुछ नहीं कह सकता। कि अल्लाह की पता नहीं पकड़ है, हमारे अपने गुनाहों की वजह से शायद। क्योंकि आजकल आपको पता है कि इतनी ज़्यादा इधर फाशी हो गई है ना, फाशी बढ़ गई है कि बस अल्लाह खैर करे। एक एक लड़के के 10-10 बॉयफ्रेंड है, लड़की के 10-10 बॉयफ्रेंड है, ये सीन है। क्या समझते हैं, एक जमहूरी हुकूमत में किसी सियासी जमात को प्रोटेस्ट करने की इजाज़त होनी चाहिए? हाँ जी, क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर वो पीटीआई के कारकुन है तो फिर नहीं होनी चाहिए। वो क्यों? वो नहीं होनी चाहिए, हमारी मर्जी। अच्छा। ये ऑर्डर है ना, मतलब ये एक लॉ बन गया, समझ लो आप। अगर कोई पीटीआई का कोई भी बंदा प्रोटेस्ट करेगा उसको हमने नहीं करने देना, बस ये है। आप इसको आप आइन तस्वर करें, इसको आप कानून कंसिडर करें, कुछ भी करें, पीटीआई वालों को अलाउ नहीं है, बाकी करें, इजाज़त है आपको, परेशान ना हो। आज तो गज़ा के लिए इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हुआ है, वहाँ पर भी गिरफ्तारियाँ हो गई। ओह सॉरी, वो भूल गया था मैं। गज़ा के हवाले से भी आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ना पीटीआई, ना गज़ा, ना फ़लस्तीन। तो करें क्या फिर? आप करो, आप प्रोटेस्ट करो यहूदी एजेंट के ख़िलाफ़। प्रोटेस्ट आप इजीली कर सकते हैं। आप प्रोटेस्ट करो कि चांसलर का इलेक्शन हो रहा है, कहाँ भला, ऑक्सफोर्ड में, आप उनके खिलाफ, इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करो, आपको इजाज़त है, वो कानून के मुताबिक है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, आपका सरकाज़म है, लेकिन ये जमहूरी एक दौर में ये ज़्यादती नहीं? ज़्यादती की तरफ भाई हमारा ये, अब दुनिया किस तरफ चलेगी? आप जो भी मतलब इंतशार की बात करें, जो भी मतलब इंतशार से मुराद जो हक की बात करे, आप उसको बैन कर दो, बस ठीक है। ये तो देखो ना, रिवाइंड हो गया, दोबारा यजीद का दौर आ गया। आप भूल गए हैं शायद, दोबारा यजीद का और फिरौन का दौर आ गया। आप यहाँ बिल्कुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गैर कानूनी है, ठीक है। जैसे चल रहा है बस चलने दो। चित्तर भी खाओ, प्याज भी खाओ, बस आपको प्याज ही मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मायूसी होती? मायूसी कहाँ, आप तो आदत पड़ गई है यार, यूज्ड टू हो गए। यूज्ड टू हो गया हर बंदा। मतलब कुछ तकरीबन मेरे ख्याल में पाकिस्तानी जो है ना यूज्ड टू हो चुके हैं। आप उनकी महंगाई कर लो, वो बेचारे जो है ना महंगे बिल दे लो, उनको मारो, उनकी धुलाई करो,
नहीं उठना, इन्होंने उठना है, ना इन्होंने बोलना है, ना इन्होंने अपने लिए आवाज़ उठानी है, कुछ नहीं करना। अब हमने बस छितर खाने और प्याज खाने हैं। लाइन लगा दो बंदे को छितर मारने की, ताकि हमारी ये जल्दी हम जो है ना काम पे भी जाएं और छितर भी खाएं और बस प्याज खाएं। क्या समझते हैं एक जमहूरी दौर में, अगर हकीकी मानों में जमहूरी दौर हो, तो किसी सियासी जमात को प्रोटेस्ट करने की इजाज़त होनी चाहिए? सर हाँ, सबका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। मेरा जो डेमोक्रेसी को लेके पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मेरे ख्याल से अगर डेमोक्रेसी है तो सबको राइट होना चाहिए, सारी पार्टीज़ को, कि वो प्रोटेस्ट कर सकें, क्योंकि ऑपोजिशन का बेसिकली रोल ही यही होता है कि, और डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का जो बेसिक मीनिंग भी यही है, आप उसे देखें तो इन ए नटशेल। तो मेरे ख्याल से उनको राइट होना चाहिए हर पार्टी को प्रोटेस्ट करने का, जो प्रॉपर, अब जिस तरह आजकल तो सीन टोटली डिफरेंट हो चुका है, यू नो, कि प्रोटेस्ट की तो परमिशन ही नहीं है, कुछ पार्टीज़ तो वैसे ही बैन कर दी गई हैं। तो ये अमल दुरुस्त है पार्टी को बैन करने वाला? सर पार्टी को बैन करने वाला अमल एसएच डेमोक्रेसी के लिहाज से देखें तो मैं तो इस पर सेकंड नहीं करता इनको, लेकिन यू नो कि जो सिचुएशन चल रही है यहाँ पे, तो वही जिसकी लाठी जिसकी भैंस, वही सीन चल रहा है आज तो गज़ा के हवाले से प्रोटेस्ट इस्लामाबाद में हो रहा था, वहाँ भी गिरफ्तारियाँ हो गई। अच्छा, वहाँ पे भी गिरफ्तारी हुई है? नहीं, उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, और मैं तो ऐसे फॉलोअप नहीं कर रहा उनको, वो सारा गज़ा वाला सिनेरियो। लेकिन मतलब एक इंडिपेंडेंट नेशन के लिहाज से आपको ये इस चीज़ को इसकी इजाज़त होनी चाहिए। आप इंडिपेंडेंट है, हर बंदे का अपना राइट है, और दिस इज़ द व्हाट यू कैन डू फॉर गज़ा, यू कैन ओनली प्रोटेस्ट, क्योंकि हम इतने फंड रेजर तो है नहीं है कि हम उनको फंड रेज करके दें, इतना कोई अच्छा कंट्री तो हमारा है नहीं है कि हम उनको बाय फंडिंग सपोर्ट करें। तो जो आवाम से हो सकता है सपोर्ट के लिए वो कर रहे हैं, मुआशी तौर पे, मतलब हाँ, इतना मुआशी नहीं। तौर पे, अच्छा। हाँ। एहतजाज की इजाज़त होनी चाहिए एक जमहूरी हुकूमत? बिल्कुल होनी चाहिए जी। ये एक बेसिक राइट है, बेसिक ह्यूमन राइट्स में से आता है कि आप जो है अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अगर ये इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा सकती तो फिर मेरे ख्याल से जमहूरियत कहलाना भी गलत है इस मामले में। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उसको किस तरह से देखते हैं? एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के रोज़ाना की बुनियाद पर स्टेटमेंट्स भी सामने आ रहे हैं। अब तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आप उनके स्टेटमेंट पर भी पाबंदी लगा दें कि वो बाहर ना आए हुकूमत में से। मेरे ख्याल में ये देखें, ये तो मजाक करने वाली बात है। अगर बेसिक डेमोक्रेसी के राइट्स देखे जाएँ तो किसी को भी हक है अपनी राय देने का, और ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप किसी अपनी राय दे रहे हैं तो वो रियासत को कबूल है और मैं अपनी राय दे रहा हूँ तो वो अगेंस्ट द स्टेट होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर एक बंदा बेसिक ह्यूमन राइट्स में आता है कि हर, और डेमोक्रेसी में स्पेशली डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन ओपिनियन बेसिकली। तो अगर आप ओपिनियन नहीं दे सकते तो फिर इस सारे निज़ाम को नाम चेंज करके फिर हमें कुछ और कर देना चाहिए, हाइब्रिड डेमोक्रेसी के नाम से। हाइब्रिड डेमोक्रेसी रख दें, यानी आप समझते हैं कि हुस्न है जमहूरियत का एहतजाज? ऑफ कोर्स जमहूरियत के अलावा भी बेसिक ह्यूमन राइट है। आप अपनी राय, इज़हार राय अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर माशरे में मेरे ख्याल में प्रोग्रेसिव अप्रोच जो है वो ओप्रेस्ड हो जाएगी, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। क्या हर शहरी को या किसी सियासी जमात को प्रोटेस्ट करने की इजाज़त होनी चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने अभी बताया प्रोटेस्ट, देखिए प्रोटेस्ट का पर्सपेक्टिव देखा जाता है कि वो किस पर्सपेक्टिव में किया जा रहा है। अगर तो वो किया जा रहा है सिर्फ बेस्ड ऑन देयर ओन सेल्फ, सो देन उसमें आपको देखना चाहिए कि क्या आपके प्रोटेस्ट करने से या एहतजाज वगैरह करने से किसी दूसरे बंदे को नुकसान तो नहीं हो रहा। लेकिन अगर उस प्रॉस्पेक्ट एहतजाज वगैरह का मकसद डिफरेंट है, एक इनकलाब लाना, या आप कह लें कि किसी को इमोशनली सपोर्ट करना है, जैसे कि आजकल आपने देखा कि इस्लामाबाद में भी मोस्ट रिसेंटली एक इन्होंने एहतजाज वगैरह किया था। देखें, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अभी करंटली पाकिस्तान ने ऐसे उन्हें सपोर्ट नहीं किया जिस तरह इस्लामिक मुल्क उसे करना चाहिए था। अगर वहाँ के लोग अपना जज्बा दिखा रहे हैं एहतजाज करके, जो कि उनके इख्तियार में है, तो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, सो इट्स नॉट अ बैड थिंग। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में क्या पीटीआई को प्रोटेस्ट करने की इजाज़त होनी चाहिए? देखें, उसके पीछे भी देखा जाएगा कि मकसद क्या है उनका। अगर तो वो सिर्फ अपनी सेल्फ इस्टीम वगैरह के लिए एहतजाज वगैरह करें या सिर्फ ओपोजिशन के लिए एहतजाज कर रहे हैं तो आई डोंट प्रेफर। बट अगर वो किसी चीज़ को, जैसे अगर हम गज़ा की बात करें, अगर वो गज़ा के लिए स्टैंड ले रहे हैं और उनके लिए एहतजाज वगैरह करें, कि देखें वहाँ पे अभी हम जा नहीं सकते, नीदर आई हैव सीन कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई वहाँ पे गया हो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो अगर वो इमोशनली स्टेबल, उनको सिर्फ ये एटलीस्ट शो करवाने के लिए कि डोंट वरी हम आपके साथ हैं,
अगर हम आ नहीं सकते तो एटलीस्ट हमारे दिल में आप लोगों के लिए जज्बा है, अगर वो उस पर्सपेक्टिव में करें, सो दिस इज़ समथिंग राइट बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट दैट आई कैन सजेस्ट। अपोजिशन रहनुमा अपनी बात नहीं कर पा रहे, कहते हैं कि हमारी तकरीर नशर नहीं की जाती सरकारी टीवी पर, हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। क्या जमहूरी दौर में ऐसा ही होता है? ये सारे डिक्टेटरशिप की पैदावार हैं। कोई ज़ियाउल्लाह की पैदावार है, कोई अयूब खान की पैदावार है, और कोई जनरल मुशर्रफ की पैदावार है, और कोई जनरल बाजवा की पैदावार है। ये सारे खुफिया तौर पे इसी तरह चलते हैं। जमहूरियत जो है वो अवाम का हक़ है, वो मिलना चाहिए। अपोजिशन ख़ास तौर पे कोई भी हो, चाहे वो नून लीग की अपोजिशन हो, PTI की अपोजिशन हो, अपोजिशन को खुल कर मौका मिलना चाहिए। जब इमरान खान साहब थे उस वक्त नून लीग को मौका नहीं मिलता, अब नून लीग है तो इमरान खान साहब को मौका नहीं मिलता। जरदारी साहब जो हैं वो गुज्जे बंदे हैं बीच में, वो जो अपनी बजाई जा रहे हैं, वो अपोजिशन भी कर रहे हैं और हुकूमत में भी शामिल है। ये अजीब किस्म की जमहूरियत पाकिस्तान में चल रही है, मगर ये अल्लाह ही जानता है कि अवाम का अल्लाह ही हाफ़िज़ है और जमहूरियत का भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है। पाकिस्तान में अभी तक जमहूरियत आई ही नहीं। कैसे आएगी? अब क्या करें? कुछ नहीं आएगी। जब बांग्लादेश वाला काम होगा फिर जमहूरियत आएगी। लोग निकल आए सड़कों, लोग निकल आए सड़कों लोग पे। तो निकल ही नहीं, सियासी जमात नहीं निकल सकती। सियासी जमात निकल दी, वो वहाँ पे भी नहीं निकल सकती थी। आखिर वो लावा अंदर फटता रहा, जब वो लावा फटा और सब कोई बहा के ले गया। हुकूमत को सोचना चाहिए। हुकूमत को सोचना चाहिए, जमहूरी तरीके से सोचना चाहिए, जमहूरी तरीके से इनको सोचना चाहिए। ये नहीं करें कि ये जो है ना आगे जिसके हाथ में डंडा है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस नहीं। जमहूरियत, असल जमहूरियत आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक जमहूरी दौर में क्या किसी सियासी जमात को या आवाम को प्रोटेस्ट करने की इजाज़त होनी चाहिए या पाबंदी होनी चाहिए? आई थिंक आर्टिकल 15 ऑफ पाकिस्तान भी यही कहता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन सा आर्टिकल है, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो हर किसी का- आर्टिकल 19 है। हाँ जी, हाँ, कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, एग्जैक्टली वो होनी चाहिए। ठीक है। और डेमोक्रेटिक अगर गवर्नमेंट है तो ऑफ कोर्स उसमें तो इट्स बेसिक चीज़ है कि जो हुकूमत को प्रोवाइड करनी चाहिए लोगों को। अदरवाइज़ वो वही बात होगी कि हम जो हैं अभी तक जहनी ग़ुलाम हैं कि अपनी सोचें हमने दबाई हुई हैं और वी आर अनएबल टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ। अभी अगर प्रोटेस्ट होता है, ऑपोजिशन करती है तो पकड़ धकड़ होती है, या इस्लामाबाद में जैसे आज प्रोटेस्ट हुआ तो गिरफ्तारियां हुई, ये आप समझती हैं कि नहीं होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए? एग्जैक्टली इट्स रॉन्ग। लेकिन जो है अगर हम अपनी गवर्नमेंट के या स्टेट के अगेंस्ट जाते हैं तो हम पे एक्शन लिया जाता है। तो एक डेमोक्रेटिक जो है अगर आप कंट्री में रह रहे हैं तो दिस इज़ टोटली अनफेयर। PTI के बारे में क्या ख्याल है? अगर वो करते हैं प्रोटेस्ट तो होना चाहिए? वो अपोजिशन है और कि जो भी गवर्नमेंट बैठती है तो उसे चाहिए कि जो उसकी अपोजिट पार्टी है या उसके लीडर्स हैं वो अपनी वॉइस रेज जो करना चाहते हैं उन्हें पूरा हक दिया जाए। तो नाज़रीन, अवाम की राय आपने मुलाहिज़ा की। लोगों की अक्सरियत का यही मानना है कि जमहूरी दौर में जमहूरियत के तकाज़ों को अगर खातिर में ना लाया जाए तो फिर मामला बिगाड़ का शिकार होते हैं। आइनी हुदूद में रहते हुए अपनी बात कहना या आइनी हुदूद में रहते हुए प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना किसी भी शहरी का या किसी भी सियासी जमात का बुनियादी हक़ है। जो आपकी राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर आगाह करें। रुखसार मीर को दे कैपिटल TV से इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।